नमस्कार। दीपोत्सव का पर्व अभी हम सब ने धूमधाम से मनाया। खास बात यह रही कि इस बार दीपावली 2 दिवस तक मनाई गई और दिवाली के दो दिन बाद, दरअसल 2 दिन की दिवाली के बाद तीसरे दिन गोवर्धन पूजा हुई। गोवर्धन पर मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट प्रसादी जीवना किसे अच्छा नहीं लगता। मंदिरों में कड़ी, बाजरा, कहीं पर खीर, मालपुए और ऐसी विभिन्न प्रकार की प्रसादियां बनती हैं, जिसे भगवान गोवर्धन के नाम पर सभी जीवते हैं, उत्साह से, चाव से खाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मंदिरों में आई प्रसादी को कोई राशन सहित ही जीम जाए तो कैसा लगेगा आपको जानकर। जी हाँ, हम एक मामले की बात कर रहे हैं जो अभी हमारे सामने आया है। राजस्थान सरकार का जो देवस्थान विभाग है, इसकी ओर से 24 अक्टूबर 2024 को एक निविदा निकाली गई थी। इस निविदा के तहत 9,60,000 रुपए का टेंडर हुआ था, जो कि जयपुर के 32 मंदिरों का टेंडर था। देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले 32 मंदिरों का यह मामला है, जिसमें से एक राजधानी का जो आगरा रोड है, जो पुराना घाट क्षेत्र है, यहाँ पे मंदिर श्री रामेश्वर जी का एक मंदिर है यहाँ पर, जिसमें इसी टेंडर के अधीन अन्नकूट प्रसादी में 500 लोगों का भोजन बनाया जाना निर्धारित किया गया था। इस टेंडर के तहत कड़ी, बाजरा, सब्जी, पूड़ी, खीर, मालपुए जैसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इसमें शामिल की गई थी। लेकिन आप खास बात देखिए, मंदिरों में जो प्रसादी थी वो बन करके पहुंचाई जानी थी, यहाँ पर सूखी सामग्री पहुंचाई गई पहले तो, और जो सूखी सामग्री कट्टों में डालकर भिजवाई गई, यहाँ सिर्फ कड़ी और बाजरा ही परोसा गया। आगरा रोड क्षेत्र के समाज सेवी रोशन शर्मा ने हमें बताया इस बारे में कि वो जब मंदिर पहुंचे तो वहाँ मंदिरों में जो लोग जीम रहे थे, उनके खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध ही नहीं था। उन्होंने हमें इससे जुड़े हुए वीडियोज भी उपलब्ध करवाए हैं और रोशन शर्मा खुद भी इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे देवस्थान विभाग ने अन्नकूट प्रसादी को सूखा ही जीम गया है। गोवर्धन के दिन देवस्थान विभाग से जो टेंडर जारी हुआ था, जिसमें भोजन प्रसादी बनना था, देवस्थान के विभाग के टोटल जो मंदिर हैं वो 32 मंदिर हैं। उसमें ये टोटल जो टेंडर जारी हुआ था वो 9,60,000 का हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो खाद्य सामग्री बननी थी वो कई प्रकार की थी। उस टेंडर के अंदर ऐसा मेंशन हो रखा है। लेकिन जब मंदिरों में भोजन सामग्री पहुंची, पहली बात तो वो बन के तैयार होकर आनी थी, लेकिन उसके नाम पर इतिश्री हो गई। 3-3 किलो के रूप में सूखी सामग्री भिजवा दी गई है। तो इसके लिए जब बातचीत की विभाग से, तो विभाग ने वेंडर का नाम बताया। उनको जब मैंने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, और उसके सारे सबूत जो साक्ष्य है मेरे पास है मोबाइल में। अधिकारियों ने मुझे वेंडर के बारे में बताया कि आप इनसे बात कर लीजिए। उन्होंने मेरे को नंबर दिया, लेकिन उसके बाद वेंडर उस दिन से मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। तो उस लिस्ट में जो खाना दिया जाना था, हाँ, वो क्या क्या था? उस लिस्ट में था अन्नकूट प्रसादी थी, कड़ी थी, मिक्स जो सब्जी बनती है अन्नकूट प्रसादी में वो था, खीर थी, पूड़ी थी, मालपुए थे। इस प्रकार से कम 8-10 के समथिंग जो खाद्य सामग्री बनना तय हुआ था। ये कितने लोगों की क्वांटिटी थी? एक मंदिर में प्रति 500 लोगों की थी। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं था। आप कौन से मंदिर में गए थे? मैं पुराना घाट जो मंदिर है उस मंदिर में गया था। वहाँ पे खाद्य सामग्री क्या क्या उपलब्ध थी? खाद्य सामग्री में वहाँ कुछ थोड़े से चावल और मूंग और सब्जी थी, बस इतना ही था। हाँ, और कोई भी खाद्य सामग्री में कोई भी चीज नहीं थी। बेटा आपको पूड़ी थोड़ी मिली है? सब्जी भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, कड़ी नहीं है, कड़ी नहीं है, और मालपुए भी नहीं है, खीर भी नहीं है, खीर भी नहीं है। ये आइटम है, ये भोजन सामग्री है, ये बस। ये चावल है, चावल आए हैं, ये मूंग आए हैं और ये सब्जी आई है। और देवस्थान विभाग द्वारा 500 लोगों का भोजन है ये। 500 लोगों का भोजन और सब्जी, हाँ सूखा जब बनवाया कैसे आपने? किसने बनाया? हम नहीं बनाया, खुद ही बना ली। खुद ने बनाया? हाँ, खुद ने बना ली।
लोगों ने मिलकर बनाया, नियुक्त होना चाहिए। देवस्थान विभाग ने टेंडर निकाला है।